माँ, एक कहानी कह। बेटा, क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है? मुझसे यह चेटी अर्थात नौकरानी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। माँ, कह, तू लेटी ही लेटी कह। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ, एक कहानी कह। मेरे मानधन, तू हठी है। सुन, कहानी का प्रारंभ होता है। तेरे तात अर्थात पिता बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण करते थे, जहां सुरभि अर्थात सुगंधित हवा मनमानी बहती थी। जहां सुरभि मनमानी बहती थी। हाँ माँ, यही कहानी है, उसे ही कह। वहां वर्ण वर्ण रंग रंग के फूल खिले थे। हिमबिंदु, ओस, झलमल कर झीलें चमके थे। पानी लहराता था। हाँ हाँ, यही कहानी कह। वहां खग पक्षी कल कल स्वर में गाते थे। उसी समय सहसा अचानक एक हंस खरशर तीक्ष्ण तीर विद्ध होकर बिंध कर गिरा। उसके एक पक्ष पंख की हानि हुई। पक्ष की हानि हुई? यह करुणा भरी कहानी है। उन्होंने चौंक कर उसे उठाया। उसने उसने नया जन्म सा पाया। इतने में आखेटक शिकारी आया। वह लक्ष्य सिद्धि का मानी अभिमानी था। लक्ष्य सिद्धि का मानी था। यह कोमल और कठोर कहानी है। उसने आहत चोट खाए हुआ पक्षी मांगा, किंतु तेरे तात सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध रक्षा करने वाले थे को रक्षा करने वाले थे। उन्होंने उसे पक्षी नहीं दिया। तब उसने जो खगभक्षी पंछी को खाने वाला था, हठ करने की ठानी। उसने हठ करने की ठानी। अब यह कहानी बढ़ चली है। तब सदय निर्दय दयावान और दयाहीन में विवाद हुआ। दोनों स्व-विषय में हठी थे। तब बात न्यायालय में गई। सभी ने सुनी और जानी। सभी ने सुनी और जानी। कहानी बहुत लोगों में प्रसिद्ध हुई। कहानी समाप्त हुई। राहुल, तू इसका निर्णय कर कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय हो, जिसका जय हो कह दे। मैं तेरी बानी सुन लूं। माँ, इसमें मेरी क्या बानी है? मैं कहानी सुन रहा हूँ। फिर भी कहता हूँ, कोई निरपराध अपराधहीन हंस को मारे तो कोई अन्य दूसरा व्यक्ति जैसे तात उसे क्यों न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे अर्थात त्यागे, क्योंकि न्याय दया का दानी है। न्याय दया का दानी है। राहुल, तूने कहानी गुनी समझ ली है।